आप सी विजन की एम्प्लॉय कब से हैं? जी 3 साल हो चुके हैं। और आपको इस अरसे में कभी ऐसा फील हुआ हो कि किसी कुलीग ने आपको तंग किया हो या आपको हरासा करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। हमारे ऑफिस का माहौल तो बहुत अच्छा है। ऑफिस का माहौल चाहे अच्छा हो, फिर भी कभी एक आधा इस तरह का इंसिडेंट तो हो ही जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी बहुत प्रोफेशनल है। आपको नबील का बिहेवियर कैसा लगा? नबील सीनियर है और बहुत फ्रेंडली भी है और हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए मजाक तो सभी एक दूसरे से करते हैं। ज़ारा, आप इस बात को अच्छी तरह समझती होंगी कि हरासमेंट और मजाक में फर्क होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नबील की वजह से आपको किसी ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ा हो जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगा हो, या आपको कभी बुरा लगा हो, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है? नहीं, कभी नहीं। नबील तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और हम्बल पर्सन है। योर ऑनर, इस वक्त सी विजन के अंदर तकरीबन 120 एम्प्लॉइज काम कर, जिनमें से 32% खवातीन हैं। उन 32% में से किसी एक खातून ने भी आज तक नबील के खिलाफ या किसी और के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। जबकि योर ऑनर, मैं यहां यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं कि ये अपने बॉस के कहने पर रात गए आफ्टर द ऑफिस आवर्स ऑफिस में रुकती थी, ऑफिस के काम के बहाने से, जबकि वो काम वो अपने घर से भी कर सकती। मेरा ख्याल है आपका भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुका है। आप चले जाएं, मैं देख लूंगी बाकी का। ऐसे तो काम तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है मेरा, लेकिन बॉस के ऑर्डर हैं कि रात के इस पहर आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कर। योर ऑनर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जब इनके बॉस ऑफिस से चले गए तो उसी के बाद जनाब को ये मसले नजर आने लगे जब इनको बिला वजह दी गई प्रमोशन इनसे वापस ली गई। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जिस रात मैं ऑफिस में रुकी वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एज एन एम्प्लॉय मुझे इस बात पे ट्रस्ट था कि मेरा वर्क प्लेस सेफ है, जो कि पहले ही एक्सपीरियंस के बाद साबित हो गया कि मैं गलत समझ रही थी। और जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे रुकना पड़ा उसके रेंडरिंग रिजल्ट्स के लिए मैं सिर्फ ऑफिस का ही डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकती थी। कहा जाता है कि औरतें काम के लिए इसलिए भी कैपेबल नहीं है क्योंकि वर्कलोड के वक्त वो रुक नहीं सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, और अगर रुक जाए तो उन्हीं पर सवाल किया जाता है कि क्यों रुक गई। हम कब तक विक्टिम को ब्लेम करेंगे? इस विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय हम ये डिमांड क्यों नहीं करते कि वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए ताकि ऐसे सवाल ही पैदा ना हो। और ये तो अच्छा किया आपने कि आपने ये बात कहती, क्योंकि जिस रात मुझे काम की वजह से ऑफिस में रुकना पड़ा उस रात के बाद नबील की तरफ से अजीबो गरीब बातें फैलाई गई। ये आपका क्लिप कल रात को मेरे पास रहेगा। क्या सीन है भाई? अरे छोड़, मार पड़े। एक्सक्यूज मी, मुझे समझ नहीं आया, मेरा क्लिप आपके पास कैसे रह गया था? क्या वाकई में नहीं समझ आए? नहीं आया समझ। कैसे रह गया था? अरे कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है कि मेरा क्लिप आपके पास कैसे रह गया। अभी आपने इनसे यही कहा ना? अच्छा, छोटी सी बात है, इतना क्यों घसीट रही हैं आप? क्योंकि अभी आपने बहुत अलग अंदाज में ये कहानी सुनाई है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ ताकि मुझे भी पता चले और इन्हें भी पता चले। अच्छा, इसके सामने नहीं बात करनी थी। आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। चुप, सॉरी। कुछ आइडिया है आपको? ऐसे घटिया मजाक करते हुए कितने चीप लग रहे हैं आप। मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप मेरे से इस तरह बात कर रही हैं?
जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात बताना चाह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही। बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। और अगर मैं ना रहूं अपनी हद में तो तो फिर मुझे आपको एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा। ऑफिस की पार्टी में शेरो शायरी को तोड़ मोड़ कर मेरे कैरेक्टरलेस होने का इंप्रेशन दिया गया। योर ऑनर, अगर इनके नजदीक शायरी भी हरासमेंट है तो मेरा ख्याल है कि तमाम तर अदीब और शायरों के ऊपर भी केस किए जाने चाहिए, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा है, क्योंकि वो औरत के बाल, होंठ, कमर, चाल ढाल हर चीज की खुलकर तारीफ करते हैं। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हुए। क्या शायर इस शेर में ये कह रहा है कि सब वकील शैतान की औलाद है? योर ऑनर, लिटरेचर में राइटर्स और शायर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को फॉर्म करते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं। ये आइडियाज सोचने समझने के लिए होते हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं। हम अगर कोई सड़क छाप गलत अंदाज में राह चलती औरतों पर ये जुमले उछालेगा तो फिर अब इसमें बेचारे शायर का तो कसूर नहीं। योर ऑनर, ना सिर्फ मेरी कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर को निशाना बनाया गया बल्कि मेरी ड्रेसिंग को लेकर मुख्तलिफ मौकों पर घटिया किस्म के जुमले कसे गए। योर ऑनर, यहाँ सिर्फ बातों को एग्जैजरेट किया जा रहा है। ना इनके पास कोई सबूत है और ना ही इनके पास कोई गवाह है, और ज़ारा की टेस्टिमोनी इस बात का सबूत है कि सी विजन का माहौल बिल्कुल सेफ और साफ सुथरा है। मुझे तो लग रहा है योर ऑनर, नबील के फ्रेंडली अंदाज को यहाँ गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है और उसको गलत दिखाया जा रहा है। योर ऑनर, मैं किसी भी बात को एग्जैजरेट नहीं कर रही। सी विजन का माहौल खराब है और नबील कोई पारसा नहीं है, और ये बात मैं साबित करूंगी। योर ऑनर, मैंने कब कहा कि नबील एक पारसा इंसान है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि वो भी एक इंसान है जो कि दूसरे इंसानों की तरह किसी खातून के कपड़े देखकर या उसके ख्यालात को जानकर उसके कंसेंट का अंदाजा लगा लेता है। और शायद नबील ने भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया होगा। यानी कि लड़की के ख्यालात और उसकी ड्रेसिंग उसके कंसेंट का ऐलान है, जिसके बाद उसके साथ फ्लर्ट करना और उस पे जुमले करना जायज हो जाता है। आप बात को घुमा रही हैं जनाब। अगर एक औरत चार दीवारी छोड़कर वेस्टर्न क्लोथिंग के अंदर मर्दों के सामने आएगी तो इससे क्या मैसेज कन्वे होगा? किसी की ड्रेसिंग उसकी जाती चॉइस है, किसी की तमाशबीनी का लाइसेंस नहीं। और अगर ड्रेसिंग हरासमेंट या फिर इस तरह के फ्लर्ट का सबब बनती है तो फिर सर फरहाद के मुताबिक सबसे ज्यादा तो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को इस तरह की हरासमेंट और फ्लर्ट का निशाना बनना पड़ता होगा, जिनका ड्रेस कोड वही है जो मेल ऑफिसर्स का है। पर मेरा इशारा चुस्त और वाहियात ड्रेसिंग की तरफ है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे कॉलीग्स का फोकस काम से ज्यादा हमारी ड्रेसिंग की फिटिंग और डिजाइन पर होता है। योर ऑनर, वैसे भी जहाँ पे 4 साल की बच्चियां तक महफूज ना हो, वहां पे ड्रेसिंग को हरासमेंट की वजह बताने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए।